ये डोरेमोन की वो कहानी है जो शायद ही किसी ने सुनी होगी। एक ऐसी कहानी जो अक्सर बंद कमरों और अंधेरे में ही सुनाई जाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अंधेरी, तूफानी रात से। आसमान में बिजली कड़क रही थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। और उस रात जो होने वाला था वो किसी रोमांस से कम नहीं बल्कि एक बुरे सपने जैसा था। तो चलिए उस रात में वापस चलते हैं। एक ऐसी रात जहां एक गलत खोज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, नोबिता घर पर अकेला है। डोरेमोन 22वीं सदी में वापस गया हुआ है और जब भी नोबिता अकेला होता है कुछ ना कुछ तो होता ही है। पर इस बार कबाड़ में पड़े पुराने गैजेट्स के ढेर में उसे कुछ ऐसा मिला जिससे उसे कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए था। देखिए, एक तरफ है हमारा जाना पहचाना प्यारा सा गुलाबी एनीवेयर डोर जो हमेशा मस्ती और एडवेंचर की तरफ खुलता है, और दूसरी तरफ ये पता नहीं क्या था, एकदम काला टूटा फूटा दरवाजा जिसे देखकर ही ना एक अजीब सी खतरनाक फीलिंग आ रही थी। और नोबिता, भाई नोबिता ठहरा नोबिता। उसे जो नहीं करना चाहिए वो तो वो करेगा ही। अपनी आदत से मजबूर होकर उसने वो काला दरवाजा खोल दिया। एक ऐसी गलती जिसका अंजाम बहुत भयानक होने वाला था। और बस जैसे ही वो दरवाजा खुला, कहानी का वो हिस्सा शुरू हो गया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। दरवाजे के उस पार जो था वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। दरवाजे के पीछे कोई रास्ता नहीं, कोई जगह नहीं, सिर्फ एक गहरा काला शून्य। ऐसा अंधेरा जो जैसे आपको अपनी तरफ खींच रहा हो। और फिर उसी अंधेरे से एक आवाज आती है, नोबिता अंदर आओ। आवाज डोरेमोन की ही लगती है, पर वो डोरेमोन की आवाज नहीं थी। वो भारी थी, खरखराती हुई, जैसे कोई उसकी नकल कर रहा हो। नोबिता की तो रूह कांप गई। उसे एक सेकंड में समझ आ गया कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने पूरी जान लगाकर दरवाजा बंद करने की कोशिश की, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि दरवाजा बंद होता, उस कालेपन में से एक हाथ बाहर आया। नीला हाथ, डोरेमोन जैसा, पर नहीं, ये लंबा था, सड़ा हुआ, जैसे किसी मरी हुई चीज का हो। और उस हाथ ने सीधा नोबिता का गला दबोच लिया। अब सवाल ये था कि आखिर ये बला है क्या, ये कहां से आई? और यही वो वक्त था जब इस खौफ के पीछे का असली भयानक सच सामने आने वाला था। और तभी बिल्कुल सही वक्त पर असली डोरेमोन आ जाता है। और जो वो देखता है उसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। वो चिल्लाता है, नोबिता उसे मत छूना, अरे वो मैं नहीं हूं। और तब डोरेमोन बताता है, ये एक डार्क वर्जन है। पता ये क्या होता है? जब भविष्य में गैजेट्स पुराने हो जाते हैं और उन्हें ठीक से नष्ट नहीं किया जाता, तो उनकी एक काली परछाई, एक करप्टेड इको फोर्थ डायमेंशन में पैदा हो जाती है। सोचिए जरा, कोई गैजेट टूटा, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसे यूं ही फेंक दिया, और उसी लापरवाही से अंधेरे में एक भयानक चीज ने जन्म ले लिया। एक ऐसी चीज जो बस फंसी हुई है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही है। और उसका मकसद, उसका मकसद तो और भी भयानक था। वो नोबिता की जगह लेना चाहता था, असली दुनिया में आने के लिए, नोबिता को हमेशा के लिए उस अंधेरे में कैद करके। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सही और गलत के बीच की लकीर पूरी तरह मिट जाती है। डोरेमोन भागा दरवाजा बंद करने के लिए, पर अफसोस बहुत देर हो चुकी थी। उस भयानक हाथ ने नोबिता को छू लिया था। बस एक टच और कनेक्शन बन गया। और जैसे ही वो हुआ, कमरे की लाइट चली गई। एकदम सन्नाटा, घना अंधेरा। कुछ पल जो सदियों जैसे लगे, और फिर लाइट वापस आ गई। पर लाइट आने के बाद जो सामने था वो शायद अंधेरे से भी ज्यादा डरावना था। कमरे में दो नोबिता थे, हूबहू एक जैसे। दोनों रो रहे थे, दोनों डरे हुए थे, और दोनों चिल्लाकर एक ही बात कह रहे थे, डोरेमोन असली मैं हूं, उसने मुझे छुआ। अब डोरेमोन क्या करें? उसके सामने उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल, सबसे भयानक फैसला था। एक को बचाना है, मतलब दूसरे को खत्म करना होगा। पर कौन असली है, वो कैसे पहचाने? और फिर उसकी नजर एक छोटी सी चीज पर पड़ती है। दोनों में से एक, नोबिता की आंखों में एक बहुत ही हल्की सी लाल चमक है। पर इस चमक का क्या मतलब है? क्या ये इस बात का सबूत है कि वो नकली है, या इस बात का कि असली वाला अब इन्फेक्ट हो चुका है? ये सवाल आज तक वहीं का वहीं है।
असली कौन है? डोरेमोन ने क्या किया होगा? इसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। वो हमेशा के लिए उस फोर्थ डायमेंशन के अंधेरे में ही कहीं खो गया है।